सुप्रभात। मैं पुष्पलता चौरसिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की अध्यापिका, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी भाषा को लेकर भाग 2 में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रकरण 1 के भाग 2 को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए और जो मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ दोहराइएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवै नमः। बच्चों, अब आप अपनी आंखें खोलिए। मैंने क्या बोला? मैंने एक माँ सरस्वती का मंत्र बोला। भाग 1 में मैंने आपको शीर्षक के अनुकरण से माँ सरस्वती के बारे में बताया था कि माँ सरस्वती विद्या, मन, सतर्कता, बुद्धि, अहंकार, संगीत, कला की देवी मानी जाती हैं। वो विद्या और वीणा की धारिणी भी हैं। उनका वाहन मोर और हंस है और वो हमेशा सफेद रंग की साड़ी पहने हुए रहती हैं। इसीलिए मैंने आपको जानकारी के लिए मंत्र पढ़वाया और पढ़ने से पहले आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। और आज हम प्रकरण 1 का भाग 2 कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे के बारे में फिर से पढ़ेंगे। दिनांक 14/5/20 है। वरदे वीणा वादिनी वरदे कविता के रचयिता, जैसे कि आपको मालूम है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। भाग 1 में मैंने आपको शीर्षक का मतलब, दूसरा महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय, जो एक वो राष्ट्रीय कवि थे, तीसरा औचित्य, कविता का औचित्य यानी कि सच्चाई से अवगत कराया था, और कविता के पहले अवतरण का सार भी बताया था। आज हम भाग 2 में कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे, जिसका मतलब है हे माँ सरस्वती, हमें आशीर्वाद दीजिए, के दूसरे अवतरण और तीसरे अवतरण से मैं अवगत कराऊंगी। बच्चों, आज हम दूसरा अवतरण पहले पढ़ेंगे। जब मैं दूसरा अवतरण पढ़ रही हूँ तब आप अपनी पुस्तकें खोलकर मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनकर आप भी पढ़िएगा। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। बच्चों, कविता के दूसरे पद्यांश को हम अवतरण भी कहते हैं, अवतरण को पद्यांश भी कहा जाता है। तो दूसरे अवतरण का सार इस प्रकार से है। काठ अंध, अंध मतलब क्या होता है बच्चों? अंध मतलब अंधकार, अंधकार। उर का क्या मतलब होता है? उर मतलब होता है हृदय। काठ अंध उर, अंधकार हृदय के बंधन स्तर, बहा जननी,
जननी का मतलब होता है माँ, और माँ यहाँ पर है सरस्वती। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय मतलब होता है प्रकाश। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। कलुष, कलुष मतलब पाप। भेद, तम, तम मतलब अंधकार। हर प्रकाश जगमग जग कर दे। कहने का तात्पर्य है कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे मां सरस्वती, जो हमारे हृदय में अविद्या रूपी अंधकार भरा हुआ है, तू उसे अपनी ज्ञानता रूपी प्रकाश से दूर कर दे। और वो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां सरस्वती, तू अपने प्रकाश, ऐसा प्रकाश बहा दे झरने के द्वारा, जिससे लोगों के पाप, बुराइयां, ईर्ष्या और जलन दूर कर दे। ऐसी प्रकाश की धारा को बहा दे जिससे ये अज्ञानता रूपी अंधकार बहकर चली जाए और ज्ञानता उनके हृदय में आ जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग देखते हो कि नदियों में हम लोग अपने फायदे के लिए कूड़ा करकट डाल देते हैं और वो कूड़ा करकट नदी अपने हृदय में बिठाकर अंधकार के रूप में रखती है, लेकिन जब उसकी धारा बहती है तो उस धारा से, तेज धारा से वो सारी गंदगी बहकर चली जाती है। उसी प्रकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां सरस्वती, तू प्रकाश की धारा देश में ऐसी भर दे जिससे लोगों की अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब है बुराई, पाप, ईर्ष्या, जलन, धोखा, ये सब दूर हो जाए और पूरा देश, भारत देश फिर से प्रेम, स्वतंत्रता और ज्ञानता के प्रकाश से जगमग हो जाए। दूसरे अवतरण से संबंधित अभ्यास के लिए बच्चों शब्दार्थ। पहला अंध, अंध, अंध का क्या मतलब होता है? अंधकार। दूसरा उर, उर, उर का क्या मतलब होता है? हृदय। तीसरा निर्झर, निर्झर, निर्झर का क्या मतलब होता है बच्चों? झरना। दूसरे अवतरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। एक प्रश्न मैं लिखित पूछूंगी और एक प्रश्न मैं मौखिक। लिखित रूप में पहला प्रश्न, ज्योतिर्मय निर्झर का क्या मतलब है? बच्चों, ज्योतिर्मय निर्झर का मतलब है ज्ञान का झरना। यानी कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में ऐसी प्रकाश की धारा तू बहा दे जिससे पाप, बुराई, जलन, ईर्ष्या खत्म हो जाए। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपसे एक मौखिक प्रश्न पूछूंगी। बच्चों, आपने प्रकरण 1 का भाग 1 पढ़ा था। उसमें मैंने लिखा था कि मां सरस्वती के 4 हाथ चित्र में दिखाए जा रहे हैं और 4 हाथ अलग अलग बातों के लिए प्रतीक है। तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि वो प्रतीक क्या है?
तो वो प्रतीक है मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार। बच्चों, दूसरे अवतरण से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? दूसरे अवतरण से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि अंधकार से व्यापित हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप, दोष, ईर्ष्या, अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदय को प्रकाश से जगमग कर दो माँ सरस्वती। ऐसी कामना कर रहे हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, अब तीसरे अवतरण यानी कि पद्यांश को जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनकर आप भी पढ़िएगा। नव गति, नव लय, ताल, छंद नव, नवल कंठ, नव जलद, मंद्र रब, नव नभ के, नव विहग वृंद को, नव पर, नव स्वर दे। बच्चों, तीसरे अवतरण का सार इस प्रकार से है। नव गति, नव मतलब नया, नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ, कंठ मतलब वाणी, नई वाणी, नव जलत मतलब बादल, नया बादल, मंद्र रव, मंद्र रव का मतलब होता है गंभीर ध्वनि, नव नव, नव मतलब होता है बच्चों आकाश, आसमान, के नव, विहग वृंद, विहग वृंद का मतलब होता है पक्षियों का समूह। तो इसका अर्थार्थ ये है कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, जो भारतवासियों में अज्ञानता की जड़ता, अज्ञानता की जड़ता, जड़ता का मतलब क्या होता है? जड़, जड़ का मतलब होता है रूट, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो अंग्रेजी भाषा में। और ता क्या है? ता भाववाचक संज्ञा है। तो जड़ में अगर हम ता लगा दें तो ये बन जाता है जड़ता, और जड़ता एक भाववाचक संज्ञा है। तो माँ सरस्वती से वो वरदान मांग रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, जो भारतवासियों में अज्ञानता की जड़ता जो बन गई है उसे तू भंग कर दे, उसे तू तोड़ दे, उसे तू काट दे अपनी प्रकाश की ज्ञानता से, और भारतवासियों में सब कुछ नया भर दे, नई गति, नई लय, नया ताल, छंद और नई वाणी। ये सब संगीत की देन है और संगीत की देन को तू नया कर दे। और जिस प्रकार बादल गंभीर होकर अपना स्वरूप बनाए रखता है, वैसा ही स्वरूप तू भारतवासियों को प्रदान कर। और माँ सरस्वती से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, बादल में जो नए नए पक्षियों का समूह घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, तू उनके में भी नए स्वर भर दे। यहाँ पर नया का मतलब है कि तू ऐसी प्रकाश की धारा बहा दे जिससे लोग, पूरी दुनिया जगमग करने लगे ज्ञानता के स्वरूप में। बच्चों,
तीसरे अवतरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। इस बार मैं प्रश्नों के उत्तर आपसे सिर्फ मौखिक पूछूंगी। पहला प्रश्न, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विद्या की देवी मां सरस्वती से क्या मांग रहे हैं? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मां सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं और वो वरदान है कि प्रेम और स्वतंत्रता बनाए रखना है भारत के नागरिकों में। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं कि मां सरस्वती किसकी धारणी मानी जाती है? मां सरस्वती विद्या और पुस्तकों की धारणी मानी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या और वीणा की धारणी मानी जाती है। उनके वाहन का क्या नाम है? उनके वाहन का नाम हंस और मोर है। यहाँ पर पक्षियों के समूह को क्या देने की बात कही गई है? यहाँ पर पक्षियों के समूह को नया स्वर देने की बात कही गई है। इस तरह से बच्चों, आपकी कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे के 3 अवतरण का सार अभ्यास के साथ खत्म हुआ और पूरे अवतरण का प्रेरणा इस प्रकार से है। कविता का प्रेरणा इस प्रकार से है कि ये कविता भगवान की वाणी है और ये कविता हमें अनुशासन का उपदेश देती है और कहती है किसी भी विषय, विद्या अथवा कला के मौलिक सिद्धांतों को लेकर विषय वस्तु के सभी आयामों को सुनिश्चित सूत्रबद्ध निरूपण शास्त्र है। क्योंकि ये हमें शास्त्र का भी ज्ञान करवाती है। तो बच्चों, शास्त्र क्या है? शास्त्र वही है जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, कभी कभी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है और अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश रूपी ज्ञानता में प्रकाश फैलाती है। उसे ही हम शास्त्र कहते हैं। और आपको पता है भारतीय शास्त्र कितने होते हैं? 4। हमारे वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बच्चों, कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे का मतलब है हे मां सरस्वती, मां हमें वरदान दीजिए या